मैक्सिमम मिनिमा कल स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने कंप्लीट तो बता दिया कि कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, सारी प्रॉपर्टी कवर हो चुकी है। एक क्वेश्चन भी उसमें लगाया जा चुका है और उस क्वेश्चन के टाइप के कई क्वेश्चन होते हैं, वे भी एग्जाम में आए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो लगाया गया था कल। आज एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा का पहले क्वेश्चन लो, उसी के माध्यम से समझाया जाएगा बेटा। पढ़ो क्वेश्चन। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द, एक वर्ड लिख देते हैं, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द, हम शॉर्ट में मैक्स लिख देते हैं, मैक्स वॉल्यूम, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, इज tan इनवर्स रूट 2, बस इज tan इनवर्स, ये आंसर है बेटा, इस tan इनवर्स रूट 2 ये आंसर है, लिख दिया है, इसे सबको दिखता है बेटा। तो अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, तो सबसे पहले हम लोग ऑफ कोन, पहले कोन बना लिए हैं तो चर्चा की जाए। और एक चीज बेटा जानते हो कि एप्लीकेशन के क्वेश्चन में फिगर मस्ट होती है, फिगर के मार्क्स होते हैं, अगर बिना फिगर बनाए किया है इसका मतलब लगता है अगल बगल ताक झांक के लगाया है ना, ईमानदारी से नहीं लगाया गया है, तो फिगर मस्ट। तो देखो बेटा एक कोन, सब लोग बनाओ, इसे राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं, है ना, क्योंकि राइट एंगल को उसके परपेंडिकुलर साइड के चारों तरफ घुमाने से ये डेवलप हुआ है। इसकी जो एक्सिस है, ये हाइट वाला हिस्सा एक्सिस भी कहा जाता है। तो खाली कोन भी कह देते हैं, राइट सर्कुलर कोन भी कह देते हैं। ये हमारा बेटा बन के तैयार हो गया है कोन, फिगर सबकी बन गई होगी। अब ये कोन, और इसका नामकरण भी कर दिया जाए, ए बी सी, ये ओ है, ठीक बेटा, राइट सर्कुलर कोन और कोन। यहां पर बेटा ये हाइट है या एक्सिस है या एक नाम और एल्टीट्यूड होते हैं ना, तीन नाम हैं, तीन में से कुछ भी बोला जाए, इसे तो हमने एच कह दिया, ओके। और बेस, बेस में सर्किल बना है तो रेडियस ऑफ बेस होगा, तो ओ उसका सेंटर है, इसे भी हमने क्या कर दिया बेटा, आर कह दिया। और ये स्लैंट हाइट या लेटेंट हाइट, दोनों नाम इसके बेटा जानते रहो, लेटेंट हाइट किसका नाम है और स्लैंट हाइट भी है, तो लेटेंट से इसका नाम एल लग दिया गया, तो ये एल है तो ये भी एल है। साथ में कोन में ये एंगल भी है, ये पूरा वर्टिकल एंगल है, पूरा क्या बेटा वर्टिकल, और इतना सेमी वर्टिकल एंगल हो जाएगा, तो हमने इधर कह दिया दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल। अब यहां पर अगर हम देखें तो आर के चेंज होने से भी इसका साइज चेंज हो रहा है, यानी आर वेरिएबल है, एच के चेंज होने से भी साइज चेंज हो रहा है, एच वेरिएबल है, एल की वजह से भी चेंज हो रहा है अल्फा। तो इसमें कितने वेरिएबल क्वांटिटी हैं, 4, लेकिन एक बार में चारों नहीं आएंगी, एक बार में क्वेश्चन जब भी नजर आएंगे कोई दो, तो इतनी वेरिएबल क्वांटिटी है। इसमें भी इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा, कुछ कहा है, गिवन स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट गिवन मींस अब वो फिक्स है, वो चेंजेबल नहीं है, तो यहां चेंजेबल कौन कौन हो गया, आर एच एंड, तो सबसे पहले लिख दिया जाए सॉल्यूशन में आगे बेटा, लेट हाइट ऑफ कोन, नाम तक कितना हुए, इक्वल टू स्मॉल एच कह दिया, एक चीज। रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस OB इक्वल टू OC बेटा ना, इक्वल टू स्मॉल आर,
ये भी हो गया। स्लैंट हाइट क्या है, तो स्लैंट बोल देते हैं। स्लैंट हाइट, इसको हमने एक नाम और दिया, लेटेंट भी कह सकते हैं। स्लैंट हाइट ए भी है और कौन है बेटा, AC भी है, उसको क्या कितना रहे हैं L, लेकिन गिवन है बेटा ना, तो ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने, ये तो गिवन है, और जो हम कह रहे हैं वो फिक्स है। दैट मींस गिवन मींस फिक्स, कांस्टेंट, नो चेंज, है ना, तो ये हो गया। और सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल कितना बेटा, अल्फा। अब इतनी चीजें इसमें है, गिवन है, तो अब उसने कहा क्या है, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोण मैक्सिमम, किसके लिए कहा उसने, वॉल्यूम के लिए मैक्सिमम कहा है। तो जिसके लिए मैक्सिमम या मिनिमम या लीस्ट या लार्ज शब्द लगा होता है वो हमारा फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो फंक्शन यहाँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण इज फंक्शन व्हिच इज इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो पहले लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण V, हाँ बेटा बोलो V इक्वल टू वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, ये होता है ना पाई r स्क्वायर, ये वॉल्यूम ऑफ कोण हमारा होता है। अब तुम देखो यहाँ r भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, h भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वॉल्यूम इन दोनों पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब इसके चेंज और इसके चेंज में से हो रहा है। लेकिन हमने डेरिवेटिव जो पढ़ा है बेटा वो कितने वेरिएबल पढ़ा है, डिपेंडेंट, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम आगे चल के ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन भी बोलेंगे। y इक्वल टू fx टाइप का होता है और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ दो हमें तो किसके रिस्पेक्ट में करें, तो इसे हमें चेंज करके वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहचाना होगा। हायर क्लास में दूसरा मेथड हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो अभी वही है। तो उसके लिए चेंज करने के लिए ये जो बेटा गिवन शब्द लगा हुआ था, गिवन, ये ही हमारी मदद करेगा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करने के लिए। तो अब यहाँ तो देखना बेटा L गिवन है लिखा हुआ है, यही गिवन हमारी मदद करने वाला है। तो दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई, और इस साइड में देखो कामा करके लिखना है, फ्रॉम, ये राइट सर्कुलर कोण बोले ही थे, ये राइट एंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो फ्रॉम परपेंडिकुलर ट्रायंगल BOA, या AO भी बोलते हैं। अब देखो L निकालना हमें क्या है, R निकालना है, तो R/L, राइट एंगल ट्रायंगल में अननोन अपॉन नोन, चलो शब्द क्या ध्यान सुनना, अननोन अपॉन, अननोन क्या है R, अननोन क्या है गिवन, तो अननोन अपॉन नोन, और ये एंगल भी हमने ले रखा है। तो जरा ये बोलना बेटा ये कितना बना प्रॉपर्टी से, ये है परपेंडिकुलर अपॉन साइन अल्फा ना, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा। और दूसरा भी बेटा ले लो H अपॉन L, ये कितना हो रहा है cos अल्फा, साइड लिखा हुआ है। अब तुम देखना R की वैल्यू कितनी हो गई, L साइन अल्फा, समझ आ रहा बेटा सबको। और H की वैल्यू, और इसका स्क्वायर, देखो स्क्वायर है, और H की वैल्यू कितनी हो गई L cos अल्फा, cos अल्फा। ये लाइन का समझ में आई सबको। तो जो गिवन है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक में चेंज करता है, देखो बेटा उसने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन R और H में था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी है, ये भी है, चार में से कोई दो एक बार नजर आएंगे। इसको तो उसने पहले से ही कांस्टेंट कह दिया गिवन। अब बचे तीन लोग, तीन में से दो लोग देखो आए थे R और H, और हमने जैसे ही चेंज किया वो अदर में चला गया अल्फा में, और L क्या है, तो ये पूरा इक्वेशन जो भी बना है या फंक्शन जो बन के आया है किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, अल्फा बन गया।
किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका होगा? अल्फा। समझा रहा बेटा? तो एक बार इसको बेटा यहाँ लिख दे बेटा ना, जगह हो जाए इससे। अब तो सारी चीजें नोट हो गई हैं। तो यहाँ से हमारा v इक्वल टू कितना बन गया? v इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब। एक Yes, sir. पाई l क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। नंबर कितना कर दिया जाए? ऊपर वाला नंबर 1 बोल दिया जाए, नंबर 2 कह दिया जाए। नंबर 2 कह देते। नंबर 1 जो पूरा सब हम लोग लिखे थे एक साथ ऐसे करते हुए नंबर 1 बोल दो उसको। तो ये हो गया। तो मेन यही था। बाकी ये बहुत इजी क्वेश्चन। इसके बाद बस एप्लीकेशन के क्वेश्चन होता क्या है कि जो हमारा फंक्शन जिसके साथ मैक्सिमम मिनिमम शब्द लगा है बन के आता है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बेटा होगा, और उसे चेंज करने के लिए जो गिवन शब्द है जिसके साथ लगा है वो हमारा चेंज करने में मदद करेगा। अभी आगे क्वेश्चन देखोगे और फिगर बनी गई है। तो अब इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा? डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू अल्फा कर दिया गया बेटा। चलो हो गया ये। तो dv d अल्फा इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब और ब्रैकेट बना लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या बेटा? साइन स्क्वायर अल्फा है ना, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा होगा cos अल्फा और प्लस cos अल्फा। इसका क्या हो जाएगा बेटा? 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। क्यों बेटा? 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। ये हमने कर दिया। ठीक है। अब फिर आए 1/3 पाई l क्यूब। हाँ देखो बेटा ये कितना बना? ये कितना कॉमन हो रहा है देखो तो दोनों में से साइन अल्फा कॉमन हो रहा है। तो हमने क्या कॉमन ले लिया बेटा? साइन अल्फा कॉमन ले लिया और प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो कितना है ये? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। समझ में आ रहा है? प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को हमने बाद में लिख दिया। यहां तक सही है। ये हो गया नंबर 3। ये हमारा डेरिवेटिव आया बेटा ना। देखिए बताते हैं, जानकारी हो चुकी है। इसके बाद अगला स्टेप होता था फार मैक्सिमा आर मिनिमा। ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसे 0 पुट करते थे ना। तो फार मैक्सिमा आर मिनिमा पुटिंग यहाँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है? dv ओवर d अल्फा इक्वल टू 0 इन इसमें बेटा इन 3 पुट कर दिया गया। जैसे पुट किया गया तो 1/3 पाई l क्यूब। ठीक है। और साइन अल्फा और ब्रैकेट में आया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू। यहां तक सही बेटा। अब यहां जाकर बना लेते हैं। अब यहां से है ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है। 1/3 फिक्स है, 0 होता नहीं है। पाई 22/7 ये भी 0 नहीं होता है। l गिवन है, ये भी 0 नहीं है। ये तीन लोग तो 0 है नहीं। तो 0 है कौन? आइदर के साथ। अब एक साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ बेटा कौन कौन 0 नहीं है? ये 0 नहीं है, अभी लिखना नहीं है। इफ साइन अल्फा इक्वल टू 0 देन अल्फा इक्वल टू r पाई। तो क्या ये पॉसिबल है कि अल्फा में 0 हो जाएगा तो कोण रहेगा? कोण नहीं रहेगा, यानी वो भी इम्पॉसिबल है। 180 डिग्री में भी कोण नहीं है और 0 हो जाएगा तो भी कोण का औचित्य ही नहीं है, तो बेकार हो गया। इसका मतलब अल्फा जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना तो ये 0 हो सकता है ना 180, दोनों स्थितियों में कोण ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ क्या लिखा? साइन अल्फा नॉट इक्वल टू 0। ओके। अब अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो किसकी मंजूरी हो गई 0 होना बेटा? बाकी तो हमने बोल ही दिया था, दिख ही रहा है ये भी 0 नहीं है क्योंकि अल्फा इम्पॉसिबल है 0 और पाई। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू। दिस इम्प्लाई दैट
2 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, दिस इंप्लाई दैट अगर ये cos को यहां ले जाए तो tan बन जाएगा, तो tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 बेटा, और दिस इंप्लाई दैट tan अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस आएगा। अब बोलो कौन सा लिया जाए? देखो लिख दे रहे हैं, आ तो ये रहा है रियलिटी में, देखो तुम्हारे सामने यही आ रहा है। तो अब क्या -√2 पॉसिबल है? अगर tan अल्फा -√2 है, दैट मींस एंगल अल्फा इज ऑब्ट्यूज, और √2 में एक्यूट है, और ऑब्ट्यूज जब हो जाएगा तो तुम्हें मालूम है कि ये जो वर्टिकल एंगल है 180 डिग्री से लेस होता है। 180 डिग्री पे तो लाइन बन जाएगी, तो जब भी ये कोण, अगर ये कोण है तो इसका वर्टिकल एंगल 180 डिग्री से लेस ही होगा, इक्वल नहीं होगा ना, एक ही। और जब वर्टिकल एंगल 180 से लेस है तो सेमी वर्टिकल 90 से लेस होगा, और 90 से लेस मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल वैल्यूज फर्स्ट हो जाएगी। इसका मतलब यहां क्या होगा? √2 रीजन जान गए, एंड यहां बता देने तो जांचने वाला चल जाएगा कि कहां लेके चले गए, है ना। एंड tan अल्फा नॉट इक्वल टू -√, तो tan क्या क्या नहीं हुआ? एक ये नहीं हुआ, ये बेटा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है टिक में। अब क्योंकि बहुत फेमस हो चुका है इसलिए पूछना बंद कर दिए हैं। इसमें वो 0 भी दे देगा, पाई भी दे देगा, पर और लोग टिक लगा चले आएंगे कि हाँ ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल केस है, केवल पॉसिबल क्या रहा। तो आंसर तो देखो अगर मिल गया है, अब इसे क्या लिख दिया जाए? दिस इंप्लाई दैट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2। नंबर कितना होगा बेटा इसका? नंबर 4। लेकिन अभी हमें ये नहीं मालूम है, हमने क्या लिखा? फार मैक्सिमम है। अभी ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है इसकी जानकारी हमें नहीं है। ठीक है, किताब वाले ने लिख दिया फार मैक्सिमम, उसने फार मैक्सिमम यानी मैक्सिमम आप चेक करके दिखाइए भी तो। कुछ लोग इतने छोड़ देते कि आंसर आ गया हमारा, किताब में लिखा हुआ है, उसने लिखा ये है फार मैक्सिमम, और आप क्या लिखे हैं? फार मैक्सिमम और मिनिमम, तो आप मैक्सिमम दिखाइए ना। तो अगला क्या करेंगे बेटा? डिफरेंशिएटिंग 3, क्यों बेटा? डिफरेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अब 3 देखो क्या है बेटा, तो dv d अल्फा था, सेकंड टाइम डेरिवेटिव होगा तो कितना हो जाएगा बेटा? d2v d अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये तुम्हारे सामने है 1/3 पाई l क्यूब, और इसे हम बेटा ब्रैकेट बना के ऐसे कर देते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन sin अल्फा, ठीक, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अब इसको हम यहां ब्रैकेट ले सकते हैं, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, देखना बेटा ये है, तो ये हो गया 4 cos अल्फा माइनस sin अल्फा। तो बेटा सही है, 4 cos अल्फा cos का, और -2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा। ये तो हमारा ब्रैकेट पैक हो गया। अब अगले स्टेप में हमारा ये लाइन हटा लें तो, है ना, ये लाइन तो काम कर गई। अब अगले स्टेप में इसी ब्रैकेट के अंदर ही लिखा प्लस, क्यों बेटा? प्लस। अब सेकंड फंक्शन, सेकंड क्या है? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा बेटा, और इनटू sin अल्फा का cos अल्फा, और ये देखो बेटा हो गया। यहां तक पहुंच गए तो कितना हो चुका है। चाहो तो एक लाइन और लिख दिया जाए, दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब, और ये देखो बेटा -4 sin cos -2 sin cos, देखो -4 sin cos -2 sin cos -6 sin cos, और ये sin भी उसमें प्रोडक्ट हो जाएगा, तो -6 sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। ठीक है बेटा, देखो सब लोग देखो, sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा,
और ये प्लस में आ जाओ। प्लस में आए तो हमने साइन अल्फा कॉस अल्फा एक साथ कर दिया देखो, और ये ब्रैकेट में हमारा कितना है बेटा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस, यहां बता दे इतना फिगर का हिस्सा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बेटा। देखो दिख रहा सबको? ठीक है, बस इतना छोड़ करके नंबर कितना हो गया इसका नंबर 5। अब इसमें हम लोग क्या रखेंगे बेटा अल्फा की वैल्यू रखेंगे, तो रखने जाना बेटा पुटिंग अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, इसमें तो साइन का दिख रहा है ना, r tan अल्फा इक्वल टू, और कोई टेक्नोमेट्री पढ़ भी रखा है कि हम लोग ऐसे बना लेते हैं ये अल्फा है, और अगर ये अल्फा है तो tan अल्फा कितना हुआ बेटा, tan अल्फा तुमने लिखा है रूट 2, तो रूट 2 बाई 1 बोल सकते हैं। तो ये कितना होगा बेटा, और ये कितना हो गया, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस रूट 3 हो जाएगा क्या है ना, रूट 2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1 रूट 3। तो अब हमें जो चाहिए बड़े आराम से मिलने जा रहा है, तो हमने कहा अल्फा tan इनवर्स रूट 2 r tan अल्फा r sin अल्फा बेटा देखो बोलो कितना हुआ वही फिगर से, या नीचे नहीं देते हैं r sin अल्फा पूरा देख के रूट 2 अपॉन रूट 3 और cos अल्फा 1 अपॉन रूट 3। आप तो समझ में आ गया, काम करके दिखा भी दिया। यानी जिस समय अल्फा tan इनवर्स रूट 2 था उस समय साइन इतना था cos इतना था, तो हमने लिखा पुटिंग अल्फा इतना r इतना किसमें इन बेटा नंबर कितना है इन 5 बोल देते हैं। अब बाकी ये समझा है हो गया, अब रखते जाए। तो ये d2v d अल्फा स्क्वायर, ठीक है बेटा, और वो भी किस पे एट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2, देखो यहां लिख दिए एट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2, बाकी समझाए हैं उसके अंदर इक्वल टू कितना होने जा रहा है देखो 1/3 पाई l क्यूब, ठीक है बेटा। और ये देखो हुआ -6 साइन स्क्वायर, देखो तो 2/3 लिखते सीधे 2 अपॉन 3 हो गया, साइन स्क्वायर हो गया 2/3 और cos 1 अपॉन रूट 3, और हमें दिख ही रहा है सही है। देखो सब सामने देखते रहोगे, साइन स्क्वायर तो 2 अपॉन 3 हुआ, नहीं स्क्वायर हुआ, और cos अल्फा 1 अपॉन रूट 3। हां बेटा इक्वेशन 5 में sin अल्फा cos अल्फा सिर्फ cos अल्फा केवल cos होगा, ठीक कह रहे हो, तुम गलत नहीं कह रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। बिल्कुल जहां भी ट्रांसलेशन तुमने की है ये साइन इसके साथ है और इसके साथ cos है, गलत नहीं कह रहे हो, हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कर दिया था यहाँ क्या, हाँ बिल्कुल सही तुम बोल रहे हो। जहां भी गलत दिखे बेहिचक तुम्हें टोकना है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम देख के लगा रहे हो, नहीं तो लग रहा है जो भी हम लिख दे रहे हैं वो तुम उतारते जा रहे हो, तो तारतम्य बना रहना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल सही बोले हो तुम लोग, हो गया सही। तो कहां पे उतना भी आगे बढ़ा, तो इतना सही नहीं, ये सही है बेटा। और अगला आए तो प्लस क्या जरूरत है, वो तो यही जीरो करने जा रहा है, देखो cos स्क्वायर 1/3 आगे 2/3 साइन स्क्वायर 2/3 माइनस 2/3। तो माना बाई चांस गलती से साइन रह भी गया होता तो साफ हो रहा था, लेकिन क्यों रह जाए, है ना, गलती रही क्यों जाए बेटा, है कि नहीं। तो एक तुमने देखा कि ये इस तरीके से आया। अब तुम देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव, ये अकेला नेगेटिव पूरे क्या बना दे रहा है। तो थोड़ा सा और लिख दे, नहीं तो सीधे डायरेक्ट नेगेटिव बोल दिया जाए, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव, बेटा लिख रहा है सबको, दिखाई दे रहा है नेगेटिव। अब ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आया वो अल्फा tan इनवर्स कितना है बेटा नेगेटिव। तो 10 वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एट, साफ साफ दिख रहा है, तो लिख जाओ 10 वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एट
अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2। तो ये बेटा अच्छे प्रश्नों में से है, ठीक है। और कोण पे 3 क्वेश्चन है, एक में सरफेस एरिया करके है, एक में वॉल्यूम करके है, और फिर उसमें मिक्सिंग में तो और होंगे ही। तो तीनों क्वेश्चन इसी पैटर्न से लिखा लग जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन बेटा पढ़ना, एक से लग गया, लिखिए नीचे से लिख दिया 10 वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ना। Show that the height of the cylinder of maximum. एक मिनट बेटा, अति पूरा लिखेंगे नहीं, शॉर्ट में चलते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर इज Of maximum volume. अच्छा मैक्सिमम वॉल्यूम, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम मैक्सिमम किसका है? सिलेंडर का है। उसके आगे वो That can be inscribed. इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। तो हमारा जो सिलेंडर है वो इंस्क्राइब्ड इन सिलेंडर है, और मैक्सिमम वॉल्यूम उसका होने के लिए उसने हमसे सिलेंडर की हाइट पूछी है, सिलेंडर की हाइट पूछी है। तो सिलेंडर कंस्ट्रक्ट किसके अंदर है बेटा? स्फीयर के अंदर। और चेंजेबल कौन है? सिलेंडर है। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम उसमें मैक्सिमम बात पे ही है, और स्फीयर गिवन है तो फिक्स है, और कोई चीज फिक्स है तो स्फीयर डिपेंड किस पे करता है? रेडियस पर। तो रेडियस शायद दे रहा है, कितना दे रहा है? 2r/√3. रेडियस r दे रहा है, वो आंसर तुम पढ़ रहे हो। रेडियस स्फीयर का r दे रहा है, वो हाइट है, तो r वो न भी देता तो हम लोग बोलते, क्योंकि तो फिक्स है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ फिगर बना ली जाए। ये हम लोगों ने स्फीयर बना लिया बेटा, पहले सब लोग बनाओ। स्फीयर बन गया हम लोग। अब स्फीयर के अंदर क्या है बेटा? सिलेंडर है। ये सिलेंडर चेंजेबल है, क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम इसी के वॉल्यूम की बात कर रहा है। इसका मतलब ये वेरी कर रहा है, तो मैक्सिमम की बात हो रही है। और सिलेंडर का वॉल्यूम डिपेंड किसके ऊपर करता है बेटा? बोलते हो? हाँ, उसकी हाइट पर और रेडियस ऑफ साइड्स पे, दो पे डिपेंड करेगा। अब ये इस समय अभी तो ये देखने से लग रहा है सर्किल में कोई रेक्टेंगल बना हुआ है, 3D नहीं लग रहा ना, अभी 3D पहुंचाना है इसे। तो अब ये 3D पहुंचने जा रहा है बेटा। ये देखो, इसका जो इसकी जो साइड्स होती है क्या होती है? सर्कुलर होती है ना। अब ये देखो सिलेंडर महसूस होने लगा। अब ये हो गया, ये इसका ये हिस्सा सर्कुलर हो गया, और ऐसे इधर का हिस्सा भी सर्कुलर हो गया। अब ये हमारी 3D फिगर बनी किसके ऊपर है? 2D यानी प्लेन के ऊपर। 2D प्लेन पे 3D फिगर हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर दी, हो गया। अब ये हमारा सिलेंडर है, ये स्फीयर है, स्फीयर में रेडियस होता है। अभी सेंटर का छत्ता पता नहीं है कहाँ है, बना लिए हैं। अब ये तो जो सिलेंडर होता है, इसकी हाइट बताने के लिए इस प्लेस से बताई जाती है। हाइट ये भी है, हाइट ये भी है, लेकिन सामान्यतः यहां से बताते हैं बेटा ना, ये जो साइड्स में जो सेंटर है नाम रख दिया जाएगा A B C D, ये हमारा है सिलेंडर है। और ये E जो है सेंटर ऑफ बेस, और F ये भी इसका सेंटर है अपर साइड का, हो गया। जो सर्कुलर साइड से उसके सेंटर E और F है। तो ये जो दोनों साइड में जो सर्किल हैं उनके सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वही हाइट कहलाती है। ये हमारी बेटा हो गई हाइट। और ये हिस्सा दोनों में रेडियस सेम होगा, स्मॉल r कहेंगे। लेकिन अभी समस्या बची हुई है, तो अभी बाद में बोलते हैं। पहले लिखो स्फीयर बी गिवन। क्यों गिवन है बेटा ना? क्योंकि इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर पहले बोला है, गिवन है तो इसका मतलब फिक्स है, चेंजेबल नहीं है। हुज रेडियस बेटा, रेडियस कैपिटल आर खुद ही दे रहा है ना, देखो तो हम लोग बोलते वो भी फिक्स हो गया, तो कैपिटल आर हो गया। अब यही हमारी मदद करेगा दो वेरिएबल को एक में चेंज करने में।
क्योंकि जो गिवन होता है वही मदद करता है, बेटा पहले बताए हुए। अब यहां से है लेट हाइट ऑफ सिलेंडर का नाम बोलना ये बेटा कितना है, h बोल दिया जाए, हाइट ऑफ सिलेंडर का। रेडियस ऑफ साइड्स, कोन में बेस बोलते थे, इसमें साइड्स, रेडियस ऑफ साइड्स तो है तो कई है, ई सी या वहां से बोल देते हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू सी ई सी इक्वल टू ई डी, चलो इक्वल टू स्मॉल आर, सब कुछ ये कोई नहीं बचा, हो गया ना, सारी बातें आ गई। तो ये हाइट हो गई है इतनी चीजें तो है। अब तुम ये जानते हो कि स्फीयर है तो इसमें सेंटर होगा, उसका कुछ नाम होगा, तो लिखते हैं लेट सेंटर ऑफ स्फीयर इज ओ। ओ तो बोल दिए, बनावे कहाँ हो बेटा, समस्या आई है, ओ लिखे कहाँ आप बताओ बेटा, ओ कहाँ होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर इज ओ, इसे कहाँ बनाया जाए इस पूरी फिगर में, कोई रीजन? उत्तर सही है, इसलिए सशंकित ना होना, तुम्हारी बात को हमने ससम्मान यहाँ लिख दिया, लेकिन रीजन बताओ क्यों? यही होगा, हाइट के मिडिल में होगा, क्यों होगा बेटा, रीजन बोलो। बाय ज्योमेट्री परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन कार्ड डिवाइडेड इन टू इक्वल, और ये बाकायदे परपेंडिकुलर है, ये कार्ड है, यहाँ आर और आर अभी बोले बैठे हुए हैं कि ये इक्वल है, यानी पहले से आर हम बोल चुके हैं, पहले से हाइट बोल चुके हैं, तो अगर ये हाइट है और ये इक्वल है तो 100% हमारा सेंटर इसी लाइन पे होगा। फिर प्रश्न उठा कि इसके सेंटर पे ही क्यों होगा, क्योंकि वो तो ये डिसाइड किया इस पे होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस की जो दो कार्ड, इक्वल लेंथ की दो कार्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, तो अगर ये भी वही है ये भी वही है तो ये और ये डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर था, और ऐसा करते ही हम यहाँ इसे क्या लिख जाए h/2 है, क्यों ना आधा का पार्ट में। अब देन बाय ज्योमेट्री, अब इतना यहाँ लिखा नहीं जाएगा, जो ज्योमेट्री बोले मुंह से, बस मुंह से बोल के ही हो जाना है, आ रही है तो नहीं आ रही तो, देन बाय ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स दो शब्द बहुत यूज होते हैं बेटा, एक बाई ज्योमेट्री एक बाई सिमेट्री, बहुत बचने का बड़ा अच्छा रास्ता है, ज्योमेट्री आवे चाहे ना आवे, बाई ज्योमेट्री हो गया, और सिमेट्री एक लिखा बाकी लिखते चले गए, तो ये सुविधाजनक शब्द है बाई ज्योमेट्री, लेकिन तुम लोगों ने ज्योमेट्री बाकायदे सुनी क्या थी बोलेंगे, तो बाई ज्योमेट्री क्या होने जा रहा है, व्हिच lie on midpoint of the ear, क्यों बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ईयर, क्यों बेटा सही बोले ना, इधर भी बोले थे बाय ज्योमेट्री मिड पॉइंट ऑफ ईयर, जो तुम पहले बोले ही थे, मिड पॉइंट ऑफ ईयर, दैट इज ओ ई इक्वल टू ओ एफ इक्वल टू कितना होगा बेटा, वो तो पहले फिगर पे हम लोग लिख दिए। अब अगली चीज बेटा, ये आर बोले विद रेडियस, तो ऐसा करते हैं किसी नंबर 1 समान से यहां बोल दिया जाए, इतने को नंबर 2 बोल दिया जाए, देन फ्रॉम वन कौन है, आर है, इसके इक्वल होगा बेटा ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी, बेटा होगा कि नहीं, सेंटर से हम लोग अगर मिला दें तो क्या कहलाता है, सबको मालूम नहीं है, तो कोई एक यहाँ मिला देते हैं, एक यहाँ मिला दिए, सब मिलाएंगे तो अब इतना काफी, बाकी सब है वही होगी, उसी सब लोग लिखे हुए हैं, समझ आ गया बेटा। तो ये कितना है बेटा, यहाँ मिला देते हैं,
थोड़ा अच्छा लगने लगे। यहाँ निकला है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, बस दो इतना काफी, इतने में हमारा काम हो जाना है। समझ आया बेटा? तो ये h/2 कैसे हुआ, ये r कैसे हुआ, तुम्हारे सामने है। अब तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये बताओ, उसमें कहा मैक्सिमम मालूम था ऑफ सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, ये तो हो गया। तो वॉल्यूम मैक्सिमम किसकी बात हो रही है? सिलेंडर की। और ऐसी स्थिति में उसकी हाइट क्या है पूछ रहा है, तो बात की बात क्या है? तो बेटा लिखा जाए नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हमें हम क्या लिखा है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या बेटा? चलो ये हो गया V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फिर आए लाइन चेंज कर दीजिए, V इक्वल टू पाई। अब फिगर तुम्हारे सामने है, यहां इस समय R भी वेरिएबल है और अभी डिफरेंशिएट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। जब तक एक नहीं होगा तब तक हमारा जो डेरिवेटिव है, जो पढ़े हैं अभी तक, वो नहीं हो पाएगा। तो अब इसे या तो r को h में बदलें या h को पहुंचते हैं कि बेटा कौन सा ट्रायंगल है, कौन से याद आए? याद आ गए, फिर कई दिन से आ रहे हैं, अभी आते रहेंगे जब तक पृथ्वी पर मैथमेटिक्स रहेगी। पाइथागोरस जी अमर हो गए, है ना? तो अब ये बोलना बेटा यहां से कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब तुम देखो यहां साइड में लिख रहे हैं फ्रॉम परपेंडिकुलर ट्रायंगल OEC कर देते हैं ना क्या बेटा, OEC, और ये डायरेक्ट बोल देते हैं R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस h/2 स्क्वायर इक्वल है ना। देखो, और हमें चाहिए किसकी वैल्यू, इसी की ले लेते हैं, h में बदल जाएगा भी। तो R स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग बेटा रखने जा रहे हैं कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4 लिखते क्या? देखो हो गया। और बाहर कितना है? अब देखा था हम लोग बाकायदा लिख दिए फिगर में भी, और पाइथागोरस जी ने जवाब दे दिया, वो भी हो गया। कितना सिंपल सा फंक्शन बन के आ गया बेटा, देखो, है ना। अब जब ये इतना हो गया तो इसके बाद V इक्वल टू बेटा बोलना कितना बन रहा है, V इक्वल टू पाई R स्क्वायर H माइनस पाई H क्यूब अपॉन नंबर कितना हो रहा है इसका, नंबर 3 ना, हाँ 2 तक हुआ था, नंबर 3। अब तुम देखो हमारा फंक्शन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल h में बन गया है, तो किसके रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे, जिस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू h, ठीक है। तो dv dh इक्वल टू पाई r स्क्वायर, h का डेरिवेटिव बनोगे माइनस 3 पाई h स्क्वायर बाई नंबर कितना होगा बेटा इसका 4। सब कुछ सही क्या है। अब पार मैक्सिमा r लिखना ना, पार मैक्सिमा r मिनिमा, पुटिंग हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है, dv/dh होगा ना, इक्वल टू 0 इन 4, जैसे ही रखा तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा। तो पाई r स्क्वायर माइनस 3 पाई h स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू, तो बेटा यहां आ जाते हैं इस पर, ये बन गया बेटा 3 पाई h स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अच्छा, पाई r स्क्वायर इसको कितना बोलना चाहिए, कैसे बोले। अब देखो बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो h स्क्वायर इक्वल टू 4 r स्क्वायर बाई कितना, दिस implies that h इक्वल टू 2r बाई, आंसर तो दिख गया, हम लोग सवाल सही लगाए हैं, जैसे इससे पहले वाले में दिख गया था।
लेकिन अभी ये सर्टिफाई नहीं हो रहा कि वॉल्यूम मैक्सिमम है कि मिनिमम है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम बोले हैं। तो यही तुम जो बोल रहे थे पढ़ते समय वो ये चीज है। अब ये नंबर कितना हो गया? नंबर 4। अच्छा नंबर 5 हो गया। चलो ये नंबर 5 हो गया। अब हम लोग डिफरेंशिएट किसे करें? 3 को। 3 नहीं 4 को। तो यहां लिख देते हैं, है ना? डिफरेंशिएटिंग 4 विद रिस्पेक्ट टू, इसके नीचे आएगा, यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग 4 विद रिस्पेक्ट टू h बेटा। तो जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू h करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा बोलना बेटा d2 v ओवर dh स्क्वायर इक्वल टू, ये तो पाई r स्क्वायर 0 हो गया, पाई का कांस्टेंट r का कांस्टेंट तो 0 हो गया। अब माइनस 2, तो 2 ये कट जाएगा, 3 पाई h बाई 2 बचेगा क्या? 2h यानी 2 कट गया और 3 पाई h बाई 2। ये आ रहा है? निगेटिव तो पहले से ही दिख रहा है, लेकिन कहना तो है ही हम लोगों को। नंबर कितना हो गया? 6। ठीक है, अब ये 6 हो गया। पुटिंग ये डेरिवेटिव हो गया बेटा हम लोग का ना। अब पुटिंग h इक्वल टू 2r अपॉन √3 इन 6 ते d2b dh स्क्वायर इक्वल टू -3 पाई बाई 2 और h के प्लेस पे क्या रखते हैं? 2r बाई, कुल मिला के क्या है? नेगेटिव। दिस इज इक्वल टू, हेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लिखो बेटा हेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर inscribed in sphere is maximum at कितना बेटा? At height of cylinder h equal to 2r by √3। प्रूफ होगा बेटा ना? ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इतना काफी है, बाकी फिर कल आ जाएगा। थैंक यू।